देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। कानपुर में शनिवार 10 जनवरी कल्याणपुर थाना क्षेत्र में युवक की ईंट से हत्या कर खुलासा होने के बाद पुलिस ने बताया कि विवाद शराब के पैसे को लेकर हुआ था। गुरुवार तड़के मिली थी लाश। आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त पश्चिम SM कासिम आबिदी ने बताया कि शराब के पैसे मांगने पर हुआ विवाद के बढ़ने पर सिर पर ईंट से हमला करने में युवक की मौत हो गई है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक युवक की लाश बेरहमी से पीट कर हत्या करने के बाद छोड़ दी गई है। बुधवार शाम से था लापता। मामला प्रधान गेट निवासी रामवीर के बेटे गांधी सोनू 30 वर्षीय का है। सोनू बुधवार शाम करीब 5 बजे यह कहकर घर से निकल गया था कि थोड़ी देर में लौट आऊंगा, लेकिन वह वापस नहीं आए। परिजनों ने देर रात तक उसकी तलाशी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह मोहल्ले के बच्चे घर से कुछ दूरी पर खाली प्लॉट के पास क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद प्लॉट के अंदर चली गई। जब बच्चे बाउंड्री फांद कर अंदर पहुंचे तो वहां पर सोनू खून से लथपथ पड़ा मिला था। इलाज के दौरान मौत हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची परिजनों ने देखा कि घटनास्थल के पास खून से सनी ईंट पड़ी थी और साथ ही उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और साथ ही सोनू को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बुधवार देर रात सोनू की मौत हो गई। वो नानकारी क्रॉसिंग के पास एक प्लॉट है, वहाँ पर घायल अवस्था में ये देखा गया। इनके परिजनों द्वारा इनको जो पास के CHC है वहाँ पर इनको ले जाया गया, जहाँ पर CHC द्वारा इन्हें हैलट रेफर किया गया। अगले दिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात थाने को सूचना मिलती है। तत्काल फील्ड यूनिट जाती है, जो जहाँ पर ये घायल अवस्था में मिले थे वहाँ पर मौके का निरीक्षण किया जाता है। उच्च अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट की जाती है और जो सुसंगत साक्ष्य है उनको कलेक्ट किया जाता है और जो आसपास के लोग हैं उनको देखा जाता है। CCTV फुटेजेस खंगाले जाते हैं तो पाया जाता है कि आसपास में एक शराब की दुकान थी, जहाँ पर मृतक सोनू वाल्मीकि और इसका एक अन्य मित्र था अतुल वाल्मीकि, वो वहाँ पर बैठ करके ये लोग शराब पी रहे थे। और वहाँ पर आसपास से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग शराब पीने के दौरान कुछ इन लोगों में वाद विवाद हुआ। अतुल वाल्मीकि को जब ला करके पूछताछ की गई तो पता चला, अतुल वाल्मीकि ने बताया कि ये जो मृतक है ये मुझसे शराब के लिए पैसे मांग रहा था। जब मैंने नहीं दिए तो इसने गाली गलौज किया। इसमें आवेश में आकर के मैंने जो पास में ईंटा रखा हुआ था मैंने इसके ऊपर वार किया, जिस कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तत्काल जो मृतक का भाई है उनसे तहरीर लेकर के सुसंगत धाराओं में थाना कल्याणपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया। जो अभियुक्त है इसमें अतुल वाल्मीकि, उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। खबर सीतापुर से है, जहां मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने की समीक्षा बैठक में डीएम समेत सभी अधिकारी रहे मौजूद। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा, जन जन तक योजना को पहुंचाने के निर्देश। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई संपन्न। खबर मुरादाबाद से है, जहां रील का खुमार। दिल्ली रोड पर रील के चक्कर में जान जोखिम में वीडियो वायरल। दिल्ली रोड पर चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर युवक ने किया खतरनाक स्टंट। एक साथ कई गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थी, जिससे राहगीर हुए परेशान। रसूख के प्रदर्शन में लग रहा लंबा जाम, ट्रैफिक हुआ बाधित। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। जौनपुर पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन फर्म बनाकर देश भर में 100 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से चिन्हित संदिग्ध मोबाइल नंबरों का उपयोग कर लंबे समय से संदिग्ध साइबर ठगी का अंजाम दे रहा था कार्य। और साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी सभी ग्राहकों से पैसे अपने और अपने परिवार के खातों में मंगवाता था। जब लोग सामान न मिलने की शिकायत करते थे तो आरोपी फर्जी कॉल इनवॉइस मेकर ऐप के जरिए बिल पर और साथ ही PX60 ऐप के जरिए DTDC क्यूरियर और की फर्जी बिल बनाकर व्हाट्सएप पर भेज देता था। SP सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी प्रियम श्रीवास्तव ने राज रीता नाम से फर्जी ऑनलाइन फॉर्म बनाकर A4 साइज पेपर और साथ ही नोटबुक सप्लाई का झांसा देकर लोगों से ऑर्डर दिया करता था। वह ग्राहक से अपने तथा परिजनों के बैंक खातों में रकम मंगवा लेता था। इसके बाद एक और साथ ही एक्सपोर्टर इंडिया और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट पर नए ग्राहकों की तलाश करता था। साथ ही गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों से पैसे मंगवाकर अपने खाते में जमा कराता था। हमारे द्वारा एक ऐसे साइबर ठग को पकड़ा गया है
जिसके द्वारा 2021 से मैं बताना चाहूँगा 1 करोड़ से भी अधिक, अभी तक हमें 1-1.5 करोड़ जान पा रहे हैं जब हमने बैंक अकाउंट एनालाइज करे हैं। 150 के करीब लोग, 100-150 लोगों के करीब लोगों के साथ उसने साइबर ठगी करी है। वह साइबर ठगी ऐसे करता है कि उसके द्वारा कुछ वेबसाइट्स बनाई गई हैं और वह A4 के पेपर के रिम जो होते हैं, A4 के पेपर कॉपी, उन्हें बेचता है लोगों को। उसके जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग जगह से हैं, चाहे जौनपुर से ही है या अलग, इवन 2 क्लाइंट तो ऐसे फिलीपींस और नेपाल के भी निकले। उनको वह बेचता है, उनसे पैसे लेता है, उनको फेक इनवॉइसेस, फेक बिल्टी और फेक कुरियर की रसीद भेजता है व्हाट्सएप पे, और माल कभी बेचता ही नहीं, माल कभी नहीं बेचता। और फिर वो लोग थक हार देते हैं, उनके नंबर ब्लॉक कर देता है, कई लोग कंप्लेंट करते हैं। तो मैंने देखा तो आपराधिक इतिहास इस पे 3 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इसका नाम है प्रियम श्रीवास्तव, यह रहने वाला कबूलपुर जलालपुर का है, और इसने जो इसका मोडस ऑपरेंडी वो यही है, A4 पेपर के रिम अपनी अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेता है, उन्हें सस्ते पेपर शो करता है। एक रिम 160-70 जो कि मार्केट में आपको 200 रुपये के पड़ेगा, तो लोग बल्क ऑर्डर देते हैं ऐसे 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख। उसके बाद उन्हें दिखाता है कि मेरा माल जा रहा है, उनको एक फेक इनवॉइस, इसके पास एक इनवॉइस मेकर करके एक ऐप मिला, इसके पास एक ट्रांसपोर्ट मेकर करके एक ऐप मिला। ऐसे इनवॉइसेस, ट्रांसपोर्ट, कुरियर, DTDC की इमेज निकाली, उसको उसने फर्जी से उसको चेंज करके वो दिखा देता है। फिर जब वो लोग थक हार जाते हैं कि मेरे पैसे ही वापस दे दो तुम, नहीं, तो वह उनके नंबर ब्लॉक कर देता है। जब हमने देखा कि इसने ऐसा किया तो ये अकाउंट में पैसे लेता है, इसके अपने माता का अकाउंट, पिता का अकाउंट, बहन का अकाउंट, इसका खुद का अकाउंट, इसकी फर्म्स का अकाउंट, सबके अकाउंट में पैसे लेता है। और जब हमने जाना तो यह कुछ करता नहीं है, फिर भी इसके पास एक अच्छा खासा मकान बना हुआ है, इसके पास एक गाड़ी वरना है जो मैं दिखाऊंगा आपको, और इसने अपनी खुद की भी शादी करी है प्रॉपरली, मतलब अच्छे खासे तरीके से ये अपनी ज़िंदगी जी रहा था। और अब ये पैसे का खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी से विवाद के बाद एक पेट्रोल पंप मालिक ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसने घर का सामान सड़क पर डालकर आग के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला थाना बंडा क्षेत्र के जिंदल पेट्रोल पंप के पास का है। जब बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालिक दिनेश जिंदल और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पत्नी के जान से, आपको बता दें कि पत्नी के जाने से नाराज दिनेश जिंदल ने घर में रखा पत्नी से जुड़ा घरेलू सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। विवाद के बाद पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई थी। आग लगाते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को काबू में लिया है। और साथ ही दिनेश जिंदल पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि मेरी पत्नी मुझे तलाक दे रही है, इसीलिए मैंने उससे जुड़ा सारा सामान जला दिया है। अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है। उसने हमें शराबी कहा, अब हमने शराबी पी ली। आग हमने इसलिए लगाई कि जिस बेड पे हम लोग सोते थे, जो फोटो पूरा थे, वो घर से निकाल दिया, वो गद्दा, वो चद्दर, सब कुछ निकाल दिया। खबर बदायूं से है, जहां पर प्रांतीय आह्वान पर पूर्व तय में कार्यक्रम अनुसार आज दिनांक 10 जनवरी 2026 को परशुराम चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं मनरेगा प्रभारी सुनीता सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेटर ओमकार सिंह, प्रदेश निवर्तमान सचिव AICC सदस्य जितेंद्र कश्यप, शहर अध्यक्ष मुन्ना लाल सागर, पूर्व शहर अध्यक्ष असरार अहमद उपस्थित रहे। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में ओमकार सिंह, सुनीता सिंह ने संयुक्त रूप से उपस्थित पत्रकारों से कहा कि जैसे कि आप अवगत है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, जिसे वर्ष 2005 में UPA सरकार द्वारा लागू किया गया था, एक आधिकारिक कानून है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मजदूरी रोजगार की मांग करने का वैधानिक अधिकार देता है। कानून के तहत राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दे होता है। यही वैधानिक गारंटी मनरेगा की मूल और परिभाषित विशेषता है। इसकी मांग, आधिकारिक संरचना, सुनिश्चितता, मजदूरी और सीधे बैंक भुगतान की व्यवस्था से जुड़े विशेष से महिलाओं, दलितों, आदिवासी और वंचित समुदाय को लाभ हुआ है, जिन्होंने महिलाओं की हिस्सेदारी कुल कार्य दिवसों का लगभग 60% है। इस अवसर पर असरार अहमद गौरव सिंह राठौर ने कहा कि VBGRAMG अधिनियम इस पूरे ढांचे पर एक मौलिक विचलन है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्र की मजदूरी अंशदान को लगभग 90% से घटाकर
आपको बता दें कि 60% कर देता है, जिसे वित्तीय बोझ राज्यों और श्रमिकों पर डाल दिया जाता है। बजट समिति आवंटन कृषि के चरम मौसम में कार्य पर प्रतिबंध और मजदूरी सुरक्षा प्रावधानों का कमजोर होना अनिवार्य रूप से रोजगार कमी, मजदूरों के दमन और ग्रामीण संकट में वृद्धि का कारण बनेगा। कार्यक्रम आज से शुरू हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया और ये लगातार खबर उन्नाव से, जहां प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए गंभीर आरोप और उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच भाजपा ने आक्रामक पलटवार किया है। उन्नाव के प्रभारी मंत्री और भाजपा नेता धर्मपाल सिंह ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी के दावा कहा कि बेबुनियाद बताया और साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें अमित शाह से जुड़े कथित सबूत मौजूद है। साथ ही उन्होंने कथित कोयला घोटाले में गृह मंत्री का नाम जोड़ा है। इन आरोपों पर भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में अब जबरन मतदान और हिंसा पर लगाम लगी है, इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है। उन्नाव प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की मजबूत प्रक्रिया करने को है और ना ही कोई साजिश के तहत है। अब मैं अभी अपने कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्ष संगठन के पदाधिकारियों से बता रहा था, एक अंग्रेजी का शब्द है SAD, इसका सैड माने दुख, और इसकी परिभाषा बताएंगे। विपक्ष को दुख है क्योंकि फर्जी वोट कट रहे हैं, एक एक वोट 4-4 स्थानों पर होता था, वो डलवा लेते थे जबरदस्ती, वो वोट कब कट रहे हैं। तो ये SIR में 3 काम हुए। S फॉर शिफ्टिंग, A फॉर एब्सेंट जो नॉन मैपिंग है, और D फॉर डेथ। SIR इसे कहते हैं। तो इस तरीके से SIR से बिल्कुल छिनोई का छन के आई है। SIR में लोग बड़े खुश हैं कि साहब फर्जी वोट कट गए। ये परंपरा पहले, अभी थोड़ी पहले से भी चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको नहीं कराया है मित्र, आप ध्यान में रखें। अब वो अखिलेश जी के तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, PDA तो उनका परिवार ही रह जाएगा और कुछ रह नहीं जाएगा। फिलहाल हो गया प्रचंड बहुमत की सरकार 2027 में भारतीय जनता पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के 70वें जन्मदिन के अवसर पर मऊ जनपद में पार्टी संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में अंबेडकर नगर बाड़ी कोट में बसपा के निर्देश पर एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मऊ सदर विधानसभा के नव नियुक्त प्रभारी कन्हैया राम का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने नव नियुक्त विधानसभा प्रभारी कन्हैया राम को माला पहनाकर एवं बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर पार्टी नेतृत्व के प्रति निष्ठा जताई है। बड़े भाई हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हमें एक नई जिम्मेदारी मिली है बहुजन सदर विधानसभा की प्रभारी का। उसके लिए मैं अपने सभी विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता को लेकर के और उनके जितने भी मित्र साथी हैं और बहुजन समाज से जितने हमारे साथी छूट गए हैं या जो नाराज़ होकर के कहीं हैं तो उनको भी खोजा जाएगा। उन सभी लोगों को लेकर के बहुजन समाज की बहन जी के हमारे जो भी निर्देश रहेंगे, दिशा निर्देश रहेंगे और उनके हमारे मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर दिनेश चंद्रा साहब तथा हरिश्चंद्र गौतम साहब हमारे जो मंडल प्रभारी हैं, इन लोगों के जो दिशा निर्देश मिलेंगे उस दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए हम बहुजन समाज पार्टी को सदर विधानसभा की जो सीट होगी उस पर 2027 में इसको जिता करके बहन जी के हाथों को मजबूत करते हुए बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा कस्बे के गजरौला अमरोहा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा सिख गुरुओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें अपमानित करने के मामले में सिख समुदाय के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। उसी क्रम में गजरौला के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह चौधरी ने नगर के हाईवे किनारे स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा जो सिख गुरुओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया गया है, इससे हमारे सिख समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जिसकी हमें बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि किसी के भी धर्म के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर अपमानित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सिख गुरुओं के विषय में दिए गए कथित बयान से हमारे सिख समुदाय के लोगों की आत्माएं आहत हुई हैं।
मुख्य गुरुओं ने दिया है, पूरी दुनिया में उसकी कोई दूसरी मिसाल आज तक नहीं है। परंतु एक दिल्ली विधानसभा में सदन के अंदर जो महिला मुख्यमंत्री रही, जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो गुरु साहिबान के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी उन्हें रिपीट भी नहीं करना चाहेगा अपनी जुबान से। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं और मांग ये करते हैं कि हर कुछ भी करा जाए, लेकिन मार्च से क्या नाम है उसका आतिशी मार लेना, तो सदन से उसकी सदस्यता निरस्त की जाए और उसको उस पर एक्शन लेके, इस निंदा में उस पर एक्शन लेके और उसको जेल में डालने का काम किया जाना चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता, क्योंकि अपने इस जिले में 1,80,000 से ज़्यादा तो केवल मतदाता हैं जिनका विश्वास गुरु ग्रंथ साहब जी में, तो यहाँ उन लोगों तक ये वाली बात पहुँचे, क्योंकि सब लोगों तक ये वाली बात अभी तक नहीं पहुँची है। इसलिए आपके माध्यम से इस बात को पहुँचाने का प्रयास है, और अगर इस पर आतिशी पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे और ज्ञापन भी देंगे, और इस काम को करवा कर रहेंगे कि इस देश में रहना है तो गुरु साहिबान के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्र मनाओ कि आप लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में हो, अगर किसी फांसीवादी देश में होते तो अब तक सूली पर टांग दिए। इसलिए आप लोगों को बुला के खबर मुरादाबाद से है, जहां एसपी सिटी मुरादाबाद रणविजय सिंह ने आज थाना कटघर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, भवनों की स्थिति, मालखाने की व्यवस्था और जीपी स्टोर का बारीकी से जायजा लिया। एसपी सिटी ने मालखाने में रखे गए सामान की स्थिति जांच की और यह देखा कि वर्षवार माल को निर्धारित रैकों में व्यवस्थित रूप से रखा गया है या नहीं। उन्होंने साफ परखा कि नियमित मालखाने में सभी सामग्री नियमानुसार सुरक्षित और सुव्यवस्थित है अथवा नहीं। निरीक्षण के दौरान महिला शक्ति वर्टिकल मिशन के अंतर्गत बने कक्ष की स्थिति, रजिस्टरों के संधारण और उनके अद्यतन होने की भी जांच की गई है। एसपी सिटी ने थाने के शास्त्रागार अलमारी का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान हथियारों की संख्या और उनकी उपस्थिति और रिकॉर्ड मिलान और साथ ही अलमारी में नियमित मिलान की प्रक्रिया भी की जांच की गई। इसके अलावा थाना परिसर में मौजूद मेस की साफ सफाई, अन्य आधारभूत सुविधाओं और साथ ही फायर सेफ्टी व्यवस्था पर भवन की समग्र स्थिति का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी रणविजय सिंह ने कहा कि थाने की कार्यप्रणाली को सुचारू, पारदर्शी और सुनिश्चित बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखिए, निर्देशानुसार आज थाना कटघर का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें थाने का जो पूरा परिसर है उसकी साफ़ सफाई, उसके भवनों की स्थिति, उसके बाद जो मालखाना हमारा है, मालखाने की क्या स्थिति है, हमारा जीपी स्टोर कैसा है, जीपी में जो माल हैं उसकी क्या स्थिति है। जैसे हम लोगों ने अभी ई मालखाना बनाया हुआ है तो उसमें चीज़ें सुव्यवस्थित हैं कि नहीं, जिस वर्ष का माल है उस वर्ष के रैक्स में रखा हुआ है कि नहीं, ये सभी चीज़ों को चेक किया गया। प्लस हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्टिकल मिशन शक्ति केंद्र बना है उसकी स्थिति क्या है, वहाँ पे जो हमारे रजिस्टर्स अभिलेख हैं वो किस तरह से अभी उसको लिखा जा रहा है, उसका सही तरीके से उसका अध्ययन किया गया है कि नहीं किया, ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा है। और जो महिला संबंधी अपराध हैं जिसके लिए मुख्य रूप से इस केंद्र को स्थापित किया गया है, वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर जो उपयोग पंजीकृत हैं उसमें क्या डिस्पोजल हो रहा है, महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण की क्या स्थिति, सब चीज़ को देखा गया। उसके बाद एक जो हमारा अनदर वर्टिकल है हमारा साइबर सेल का, उसको भी देखा गया। जो भी यहाँ हमारे यहाँ जो रिपोर्टेड केसेस हैं जो हमारे थाने संबंधित हैं उस पर क्या डिस्पोजल की स्थिति है, हमारा समन्वय पोर्टल पर हमारे लिए क्या जो सर्विसेज हमारे द्वारा कराई जानी उसकी क्या स्थिति है, यानी ये सब। जौनपुर जिले के कलेक्ट्रेट गेट के ठीक सामने एक एम्बुलेंस का एक्सल टूटने के कारण डिवाइडर से टकरा गया। गनीमत रही कि जिस समय ये हादसा हुआ इस वक्त एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था और बड़ी घटना होने से बच गई। बताते चले कि 108 एम्बुलेंस कबूलपुर से मरीज लेकर जिला अस्पताल गई थी और अस्पताल में मरीज छोड़कर नेहरू नगर केंद्र सिरकोनी वापस आते समय जब कलेक्ट्रेट गेट के पास पहुंची तभी एम्बुलेंस का अचानक एक्सल टूट गया और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी का मोबिल गिरकर सड़क पर बहने लगा, जिसके चलते तमाम बाइक सवार लोग फिसल कर भी गिरने लगे। कहाँ से मरीज ले जा रहे थे? कबूलपुर से मरीज उठाए थे। अच्छा। उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर था, छोड़ के आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे फिर आप? लोकेशन पे अपने नेहरू नगर जा रहे थे। सूचना दिए आप? हाँ थे। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं। क्या नुकसान क्या हुआ? साकर हुआ, उसका रेड वाटर और क्या बोला जाता है
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर ब्लॉक सभागार में दिनांक 10 जनवरी की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक सभागार हसनपुर में सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराने, उनके स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार लाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार ढिल्लो अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश रहे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उसे बताया है। इस अवसर पर वनीता जैन और साथ ही खुशबू शर्मा, मंडल मंत्री सपना प्रजापति और साथ ही देवेंद्र ठेकेदार, आकाश कुमार प्रजापति आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। खबर बदायूं से है, जहां आमचंद फाउंडेशन द्वारा आयोजित बदायूं जनपद स्तरीय गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम काव्य प्रतियोगिता। आपको बता दें, आज से 150 वर्ष पूर्व बंगाल में बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एवं कविता के क्षेत्र में बदायूं जनपद को एक नई पहचान दिलाने वाले राष्ट्र चेतना की कविताओं के माध्यम संपूर्ण विश्व में देश प्रेम की अलख जगाने वाले ओज के प्रखर कवि श्रद्धेय डॉक्टर उर्मिलेश्वर, जिन्होंने अपनी बहुचर्चित कविताएं गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम से पुनः तत्कालीन समय और समाज को जागरूक किया है। ऐसी वंदीय रचना को नमन करते हुए आमचंद फाउंडेशन द्वारा यह जनपद स्तरीय काव्य प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के नियम बताते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल बदायूं जनपद के निवासियों हेतु आयोजित की जा रही है। प्रतिभाग की रचना राष्ट्रवादी विषय पर आधारित एवं पूर्णतः मौलिक होनी चाहिए और एक से अधिक रचनाएं भेजने पर प्रतिभाग की सभी प्रविष्टि निरस्तित कर दी जाएंगी और साथ ही प्रतिभागी अपना रचना के साथ अपना मोबाइल नंबर, आयु, नाम, पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें और साथ ही इस प्रतियोगिता में प्रविष्ट के लिए आमचंद वेबसाइट www.aachman.org जाकर दिए गए फॉर्म को भरा जाएगा। प्रविष्ट की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 रहेगी। सर्वश्रेष्ठ 3 रचनाओं को पुरस्कार तथा 10 अन्य चयनित प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र आमचंद के वरिष्ठ वार्षिक उत्सव में प्रदान किए जाएंगे, जो आगामी महीने में आयोजित करने की योजना है। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद अमरोहा के तहसील मंडी धनौरा में कंचन बाजार अनाज मंडी से रेलवे फाटक मार्ग पर नालों की समय से सफाई न होने के कारण पानी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे सड़क की हालत जर्जर हो गई है। बताते चले कि पिछले कुछ समय से संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क व नालों की सफाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही, जिसका परिणाम आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी संबंधित विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। धनौरा शहर के अंदर मंडी धनौरा तहसील के अंदर मैं आज मंडी धनौरा के अंदर मैं आया हुआ हूँ और मैं जो हूँ इधर कंचन बाज़ार में जो मंडी समिति रोड है उस पर आया हुआ हूँ मैं। और यहाँ बहुत सारी लोगों को दिक्कत हो रही है, गंदगी और जो नाले में पानी भरा हुआ है, नाला टूटा हुआ है। और जो इस मोहल्ले के जो रहने वाले हैं उन लोगों से मैं बात करनी चाहूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दलित सिंह। अच्छा दलित भाई, ये आपका जो मोहल्ले में जैसे गंदगी हो रही है कब से है, क्या है ये? जी ये तो काफ़ी समय से है साहब, हम तो कैसे थक गए लेकिन मैं कहना ही बंद कर दिया। अच्छा, इस नाले को बन जा तो ये जो पानी इधर उधर रोड पर भाग रहा है, मैं कहूँगा एक बार जो कैमरामैन इधर दिखाएंगे थोड़ा सा, सड़क पर पानी भाग रहा है ये बहुत बुरी दिशा हो रही है सड़क की। और जो ये सड़क टूटनी शुरू हो गई है, यहाँ टूट ही गई है बिल्कुल। हाँ टूट गई है। और मैं ये कहूँगा, हाँ आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अमन। अच्छा अमन भाई, आप कहाँ रहते हैं? रहते हैं अच्छा, रहने वाले यहाँ के नहीं हो आप? अच्छा, आप नहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? विपिन। अच्छा विपिन भाई, ये जो है ये पानी जो भरा हुआ है, लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे क्या मोहल्ले की आपको जो दिक्कत है, ये जो भी परेशानी है, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, क्या मान लें आप ये जो मोहल्ले में जो गंदगी जैसे आप बता रहे हैं, नाली की सफाई नहीं हो रही है, नाले की भी सफाई नहीं हो रही, नाला टूटा हुआ है यहाँ। और दूसरी बात, जैसे क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई सफाई करने नहीं आता है? कोई सफाई करने नहीं आता है? कोई नहीं आता। हाँ, तो मैं ये कहूँगा मोहल्ले के अंदर सफाई करने वाला जो सफाई करने भी नहीं आता है, इधर गंदगी है मोहल्ले में, पीछे जो सड़क नहीं बनी हुई है उस सड़क पर भी बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हुई है, यहाँ से कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आता है। और ये नाला टूटा हुआ है और उधर से बहुत काफ़ी लंबा नाला टूटा हुआ है, सड़क पर पानी फैल रहा है। और मैं कहूँगा हमारी नगर पालिका मंडी धनौरा, मैं कहूँगा इसको संज्ञान में ले और इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के इस काम को करावे। आगामी टाइम से जहीर खान।
खबर ऋषिकेश से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे में शामिल हुई वन भूमि पर तार बाड़ का काम वन विभाग की टीम ने शुरू किया है, लेकिन तार बाड़ के शुरू होते ही फिर से विरोध भी तेज हो गया है। आज अमित ग्राम गली नंबर 25 में वन विभाग की टीम जैसे ही दलबल के साथ वन भूमि पर तार बाड़ करने पहुंची, वैसे ही भूमि से संबंधित लोग विरोध करने के लिए पहुंच गए। विरोध के आगे वन विभाग की टीम बेबस नजर आई है और साथ ही वन विभाग की टीम विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर समझाने का काम कर रही है, लेकिन लोग विरोध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। विरोध करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है, जो वन विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने में भी लगे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने मेहनत की कमाई से यह जमीन खरीदी है। वह संबंधित भूमि पर 5 दशक से भी अधिक समय से खेती का काम कर रहे हैं और इस जमीनों पर वह वन विभाग को कब्जा लेने नहीं देंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हालत में कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह हाल तब है जब एक दिन पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सहयोगी मांगा गया था तथा उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। उन्हीं प्लॉट्स की आज हम लोग घेराबंदी करके उसकी सुरक्षा के लिए घेराबंदी कर रहे हैं यहाँ पे आज। और ये जो हमारे टोटल जो क्षेत्र था वीरभद्र सहकारी समिति वाला, इसी पे हम लोग जिस पे विगत उसमें कार्रवाई की थी, आज उसी प्लॉटों पे हम लोग ये वो कितनी जमीन है टोटल कुल, और ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये लगभग 114 प्लॉट है, उन्हीं पे हम लोग ये तारबाड़ कर रहे हैं। कितना वर्ग मीटर कितना हेक्टेयर है? अभी तो ये टेंटेटिव है। आप ये 114 प्लॉट का करीब 51 एकड़ हम लोगों का भी इस पे क्षेत्रफल है, बाकी कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। डोवाल है, कहाँ रहते हैं? ये हमारा ही प्लाट है। क्या मामला हुआ, आप क्या कर रहे हैं? ये हाई कोर्ट में केस चल रहा था और इसके बाद ये मतलब सरकार के आदेश का मामला चला, परंतु यह कि जब तारबाड़ थी तो उनको तारबाड़ नहीं करनी चाहिए। ये जबरन तारबाड़ की गई है और ये हमारे पैतृक संपत्ति है। हमारे पिताजी गुजर चुके हैं, माताजी गुजर चुके हैं, 2 भाई गुजर चुके हैं। ये तब से हमारी प्रॉपर्टी है, संजायत प्रॉपर्टी। आज जबरदस्ती वन विभाग यहाँ पर कब्जा कर रहा है। हाँ, और लेडीजों को उठा के ले गए। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल नंबर UP 26A8A512 सवार को ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने अमरिया रोड स्थित आगरा वाले गुरुद्वारे के पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार नवजोत सिंह उम्र लगभग 20 वर्षीय पुत्र जसवंत सिंह ग्राम हररायपुर नवदिया पीलीभीत उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जो अपनी मोटरसाइकिल से सितारगंज की ओर आ रहा है। वहीं आगरा वाले गुरुद्वारे के पास पीछे से ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार नवजोत सिंह को टक्कर मार दी है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सितारगंज CHC भेज दिया। वहीं उपस्थित डॉक्टर रोहन ने बताया कि मृतक नवजोत की उम्र लगभग 20 वर्ष है, जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। हमारे द्वारा इसको पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेजा जा रहा है। तो सर ये अपने घर से आ रहा था, तो एक ट्राली ट्रैक्टर था सर ईंटों का भरा हुआ, तो उसने सर इसको साइड मारी है और जुट्टे के नीचे आया है सर। लड़का सर अपनी साइड में ही आ रहा था और उसने ओवरटेक करते हुए या कैसे भी सर उसके नीचे आ गया सर। मैं 19 से 20 साल की उम्र है सर और नवदिया का रहने वाला है सर। नवदिया के रहने वाले हैं, नवदिया जेठनिया, और थाना कितना था? अमरिया, और जिला पीलीभीत। सिंह उनके फादर का नाम। खबर हरिद्वार से, जहां पर दरअसल 8 जनवरी को अभिनेत्री उर्मिला सनावर SIT के सामने बयान दर्ज कराने हरिद्वार पहुंची थी, लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ एक भाजपा नेत्री की मौजूदगी ने विवाद खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि यह भाजपा नेत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है और उनके भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ नजदीकी संबंध जग जाहिर है। मामला तब और गंभीर हो गया जब उर्मिला सनावर ने ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर से जुड़ा एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP के नाम का दावा है। ऑडियो सामने आने के बाद उर्मिला पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब सवाल यह है कि जिस SIT जांच को निष्पक्ष बताया जा रहा है, क्या वह किसी राजनीतिक चेहरे की मौजूदगी में निष्पक्ष रह सकती है? फिलहाल इस पूरे मामले में SIT की भूमिका और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां नेशनल हाईवे पर दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां हादसा ज्वालापुर सब्जी मंडी पुल के पास हुआ है। तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस की सूचना दे दी है और साथ ही घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। फिलहाल यातायात को कुछ देर के लिए आंशिक रूप से भी रोक दिया गया है।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।